हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ईथरों का नामकरण बताया था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईथरों में समावयवता कौन कौन सी होती है। तो देखिए, ईथर जो है वो एल्कोहल के साथ विभिन्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ईथर मुख्यतः दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक तो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एल्कोहल और ईथर का दोनों का एक ही सामान्य सूत्र होता है, CnH2n+2O। दोनों की एक ही समावयवता है। जैसे देखिए CH3OCH3 ये डाई मेथिल ईथर है और इसी का दूसरा रूप जो है वो एथेनॉल है। यहां पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है। यहां पर ईथर समूह है, ये ईथर ग्रुप है। दोनों का सामान्य सूत्र C2H6O है। चूंकि समावयवता में यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो दोनों का अणुसूत्र वही है C2H6O, लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। यहां पर ईथर समूह है, यहां पर एल्कोहलिक समूह है। दूसरी प्रकार की जो समावयवता ये प्रदर्शित करता है वो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म या इसको मध्यावयवता कहते हैं। मेटामेरिज्म या मध्यावयवता कहते हैं इसको। देखिए, जो मध्यावयवता होती है उसमें ऑक्सीजन से जुड़े दो एल्किल समूह जो होते हैं उसमें भिन्नता होती है, इसलिए यह मध्यावयवता प्रदर्शित करता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। ये एथिल है, ये एथिल है, दोनों जुड़े हैं ऑक्सीजन से, तो ये एथिल है, ये एथिल है। ये डाई एथिल ईथर है। दूसरा इसका पार्ट जो है इसका एक मेथिल समूह इसके साथ आ जाएगा, तो इसका नाम जो होगा वो मेथिल एन प्रोपिल ईथर हो जाएगा। मेथिल एन प्रोपिल ईथर हो जाएगा। तो जो ईथर समावयवता प्रदर्शित करते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक आपका डाई एथिल ईथर है, तो दूसरा मेथिल एन प्रोपिल ईथर है, और दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसमें C2H6O के दो समावयवी हैं। एक डाई मेथिल ईथर है और दूसरा एथेनॉल है। तो ये ईथरों में समावयवता है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो डाई एथिल ईथर पढ़ना है।
डाई एथिल ईथर पढ़ना है। C2H5O C2H5 ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है। इसके बनाने की विधि, गुण और उपयोग आपको पढ़ना है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधि, बनाने की विधि बनाने की विधि में जो पहली विधि है वो विलियमसन्स रिएक्शन है। विलियमसन्स रिएक्शन, देखिए विलियमसन्स रिएक्शन जो होता है वो विलियमसन्स रिएक्शन में सोडियम एल्कॉक्साइड की अभिक्रिया जो होती है वो एल्किल आयोडाइड के साथ होती है, और एल्किल आयोडाइड के साथ होने पर आपको डाई एथिल ईथर मिलता है। अब सोडियम एल्कॉक्साइड में आप डाई एथिल ईथर भी, सोडियम एथॉक्साइड भी ले सकते हैं, या सोडियम मेथॉक्साइड अगर मिश्रित ईथर बनाना है तो सोडियम मेथॉक्साइड भी आप ले सकते हैं। तो सोडियम एल्कॉक्साइड में यहां पर हम सोडियम एथॉक्साइड लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड को जैसे सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड है। इसकी अभिक्रिया C2H5 मान लीजिए I से हम कराते हैं, हमने उल्टा लिखा है। इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है, एथिल आयोडाइड। इन दोनों को जब आपस में गर्म करते हैं, आपस में जब गर्म करते हैं तो ये बनता है C2H5O C2H5 प्लस NaI। ये डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। दूसरी विधि है एथिल एल्कोहल से, बाई एथिल एल्कोहल। देखिए एथिल एल्कोहल को के दो अणुओं को एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना जिसको Al2O3 कहते हैं, एल्यूमिना की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है C2H5OH प्लस HO C2H5, उल्टा लिखा है एल्कोहल को, Al2O3 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये बन जाएगा आपका जल, और C2H5O C2H5 यहां पर जल का एक अणु निकलेगा। तो एथिल एल्कोहल से भी बना सकते हैं आप, या तीसरी विधि है, इसको भी एथिल एल्कोहल से बनाएंगे लेकिन H2SO4 की उपस्थिति में बनाएंगे 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। एथिल एल्कोहल, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है,
जिसमें C2H5OH की अभिक्रिया H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और फिर C2H5HSO4 को फिर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। फिर इसमें आप एथिल अल्कोहल ले लेंगे। एक 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो ये बन जाएगा C2H5OC2H5 प्लस H2SO4। ये तीसरी अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल के बनाने की, जिसमें एथिल अल्कोहल बनता है। और चौथी अभिक्रिया भी एथिल अल्कोहल से होगी, एल्किल आयोडाइड से। एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया Ag2O के साथ होगी, तो ये बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और डाई एथिल ईथर बनेगा। तो ये 4 विधि हमने आपको बताया जिसमें डाई एथिल ईथर बनेगा विलियमसन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल से। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कल के वीडियो में